ओम शांति। 5/12/21 की मुरली है और रिवाइज कोर्स है 5/12/89 का। मुरली का टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहे। देखो, आज अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली मतलब इतने दिन जो रोज मुरलियां होती है वो साकार की मुरली होती है। मतलब ब्रह्मा बाबा जब थे तब उनके मुख से जो शिव बाबा ने मुरलियां बोली। और अव्यक्त मुरली हर संडे को होती है, जो ब्रह्मा बाबा ने साकार में शरीर छोड़ने के बाद गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आकर जो मुरली सुनाते हैं वो अव्यक्त मुरली। तो हर संडे को अव्यक्त मुरली, और मुरली का टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्व शक्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। देखो, बाबा आज बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं कि कितने वो प्रसन्न रहते हैं, मतलब कितना खुश रहते हैं, और वो चेहरे से कितना दिखाई देता है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। बाबा कहते थोड़े टाइम के लिए आप खुश रहते हो और सदा काल के लिए खुश रहते हो, उसमें दिन रात का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को प्रसन्न करती है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्मा तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। देखो, बाबा कहते हैं अगर हम सदा प्रसन्न रहते हैं और रूहानियत वाली जो प्रसन्नता होती है, जो आत्मिक खुशी होती है, वो खुद तो खुश होते ही है, लेकिन उनके वाइब्रेशन से सामने वाले को सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति होती है। तो आज बाबा प्रसन्नता की परिभाषा सिखा रहे हैं कि थोड़े में अल्पकाल के लिए जो खुश होते हैं, उसके बजाय रूहानियत में सदा काल के लिए खुश कैसे रहना। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए एक सच्ची रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देता है। देखो, प्रसन्नता के वाइब्रेशन, सच्चे प्रसन्नता मतलब रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन क्या होते हैं? सूर्य किरण की तरह होते हैं, जो व्यक्ति को और सब बातें भुलाकर सुख और शांति की अनुभूति कराते हैं। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले बच्चे और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है, प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। देखो, बाबा चेक कर रहे बच्चे किस किस टाइप की प्रसन्नता में रहते हैं, मतलब कैसे कैसे टाइप की खुशियां हैं। स्वयं से प्रसन्न, दूसरा है दूसरों द्वारा प्रसन्न, थर्ड सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न हो वो तो सदा सफलता मूर्त ही है। देखो, कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि अगर हम स्वयं से खुश है, दूसरे भी हमसे खुश है, और हम सेवा से भी खुश है, जो भगवान की सेवा करते हैं। तो अगर हम तीनों में खुश है तो भगवान हम पर खुश है, और जिस पर भगवान खुश हो उसके तो क्या कहने, वो तो हर बात में सफलता मूर्त रहेगा। मतलब हर बात में, धंधे में या खुद के पुरुषार्थ में या कोई भी बात में सफलता मूर्त रहेगा। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। तो पहला पाठ कौन सा? मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते। बॉडी कॉन्शियस में आके छोटी छोटी बातों पे हम नाराज हो जाते, लेकिन बाबा कहते मैंने आते ही पहला लेसन सिखाया, मैं कौन? मैं आत्मा हूं। तो आत्मा अविनाशी है,
और आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तो बाबा कहते ये पहले लेसन को ही भूल जाते हैं। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान और वर्षा दिया। देखो बाबा आते हैं तो हमको वरदान और वर्षा, वर्षा मतलब प्रॉपर्टी, 21 जन्मों की प्रॉपर्टी देते हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समाया नहीं। देखो भगवान हमको जो शक्तियां, जो खजाने देते हैं वो खुद में समाना चाहिए। देखो जैसे स्थूल धन, जैसे जिन लोगों के पास स्थूल धन होता है, जैसे पैसा होता है, हाँ, जैसे स्थूल धन वह साधन प्राप्त होते हुए भी खर्च करना न आए, वह साधनों को यूज करना न आए, तो प्राप्ति होते हुए भी उससे वंचित रहते हैं। जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनको खर्च करना नहीं आता है, अपने पास जो साधन है, जो लग्जरीज चीजें हैं, उसे अगर यूज करना नहीं आता है तो क्या फायदा फिर, पैसा होते हुए भी कोई मतलब नहीं। वैसे भगवान जो शक्तियां दे रहे, भगवान स्वयं अपना भाग्य बनाने आए हैं, तो भगवान कहते फिर भी बच्चे खुश नहीं रहते, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो स्वयं से अप्रसन्न रहने के 2 मुख्य कारण होते हैं। एक दिल शिकस्त होना, दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता व पार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। देखो अप्रसन्न होने के भी मतलब जिसको खुशी नहीं रहती उसकी 2 वजह है। एक तो वो स्वयं से खुश नहीं है, दूसरा दूसरों की विशेषता देखकर ईर्ष्या करते हैं। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। जो दिल शिकस्त है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, और इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती, इसीलिए प्रसन्न नहीं रहते। देखो बाबा क्या कहते हैं, बहुत लोगों की एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी खड़ी रहती है, इसलिए बाबा कहते हैं इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती। देखो आज बाबा कितनी अच्छी परिभाषा सिखा रहे हैं कि खुश कैसे रहना है, और खुश नहीं रह सकते इसकी वजह क्या है। एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली है। बाबा कहते हैं सतयुग में 16,108 की भी माला गाई हुई है। हम बच्चे जो 16,000 में भी आने वाले हैं, अगर भले लास्ट वाला बच्चा है लेकिन कुछ न कुछ तो विशेषता है। हमको लगता है क्या विशेषता होगी, अरे जिसने साधारण रूप में ब्रह्मा के तन में भगवान को पहचान लिया, तो कुछ न कुछ तो विशेषता है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं को पहले पहचानो, सिर्फ दूसरे की विशेषताओं को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। अगर हमारे में एक भी विशेषता है तो वो और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने होते जाएंगे। एक को एक बिंदी लगा दो तो 10 बन जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ तो यह हिसाब आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ाना। भगवान ने जो भी हमको विशेषताएं दी है, देखो किसी को बहुत अच्छा खाना पकाने की विशेषता होती है, कोई सिलाई में विशेष होते हैं, कोई ड्राइविंग में विशेष होते हैं। तो भगवान कहते हैं अपने में जो विशेषता है वो भगवान के कार्य में लगाने से वो बढ़ती है, दूसरों को नहीं देखो जैसे बाप दादा सदा भोली भंडारी मतलब भोली दादी का मिसाल देते हैं। जब यज्ञ में ब्रह्मा बाबा के टाइम पे एक भोली दादी थी, उसका नाम था भोली भंडारी, मतलब उसको भोली भंडारी मतलब जो भगवान के भंडारे में खाना पकाती थी। भले उसको भाषण करना नहीं आता था, लेकिन उसकी विशेषता थी कि वो बहुत अच्छा खाना पकाती थी।
तो बाबा कहते अपनी विशेषता उसने क्या की, कार्य में लगाई। तो क्या हुआ, कार्य में लगाने से वो बढ़ती जाती है। तो देखो बाबा कहते जैसे बाप दादा भोली भंडारी दादी का मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई, चाहे भंडारा ही संभालती है लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्मा के मिसाल गाई जाती है। तो देखो ये प्रसन्न रहती है, तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे, विशेषता को कार्य में लगाएंगे। प्रसन्नता का आधार क्या है, संपन्नता। देखो प्रसन्न वही रह सकता है, खुश वही रह सकता है जो संपन्न है, भरपूर है। तो बाबा कहते सबसे बड़ी ती बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। जो तो सुना ना, क्या चार्ट देखा, बाबा ने सुनाया। आज बच्चों का क्या चार्ट देखा कि बच्चे कितने प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न क्यों नहीं रहते हैं। अरे जिसको भगवान मिल गया उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, शक्ल से इतनी प्रसन्नता झलके जो उसके वाइब्रेशन दूसरों को भी खुश कर दे। देखो आज बाबा खास प्रसन्नता की परिभाषा सिखा रहे हैं। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कर कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बाबा पार्टियों से मुलाकात करते, आगरा राजस्थान वालों से बाबा बात कर रहे, क्या कहते हैं, जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आ गया। देखो जो खुद को आत्मा समझता है, खुद को तख्त नशीन मतलब मेरे भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को जो निश्चय करता है, मतलब आत्मा का तख्त कौन सा है, भ्रुकुटी पे, जो खुद को आत्मा समझकर चलता है वो बाबा के दिल तख्त पर रहता है। बाप की दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाबा दूसरा न कोई, तो डबल तख्त हो गया ना। मतलब खुद को तख्त पर आत्मा समझते हैं और भगवान के दिल तख्त पर भी रहते हैं, जो भगवान को इतना प्यार करते हैं, जो कभी भी एक बाबा दूसरा न कोई, कोई भी चीज हो, कहीं भी कोई भी संबंध की अनुभूति करनी है तो बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का सुख मुझसे लो। जो सीखी लदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। देखो होता है ना, जो सीखी लदा जो लाडला बच्चा होता है उसे दुनिया वाले भी देखो अपना जो प्यारा बच्चा होता है उसको गोद में बिठाते। तो भगवान कहते हैं जो सीखी लदे बच्चे हैं, जो लाडले बच्चे हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाया जाता है। तो बाप कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं जाओ। बाबा कहते हैं मेरे दिल तख्त पर बैठो, नीचे नहीं उतरो। नीचे मतलब देह अभिमान में आना, मिट्टी के शरीर को याद करना, उसके बदले आत्मा समझकर खुद को चलो और भगवान के दिल तख्त पर बैठो। जो रॉयल बच्चे होते हैं वो कभी मिट्टी में नहीं खेलते, परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए ना। देखो भगवान कितना प्यार करता है और कितना प्यार से हमको चलाता है। बहुत अच्छा लगता है भगवान का ये प्यार देखकर। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में खेले। कई बच्चों की आदत होती है मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की, तो ऐसे तो नहीं होना। 63 जन्म मिट्टी से खेला। देखो सतयुग त्रेता के बाद जब द्वापर युग शुरू हुआ, द्वापर युग से हम बॉडी कॉन्शियस में मतलब देह अभिमान में रहे। अब बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा शक्तिशाली हो गई ना, अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए ना।
तो आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वो तो अंतिम है ना, वो तो होगा। लेकिन आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमजोर न हो, तो सदा याद रखना, डबल तख्त नशीं सो डबल ताजदारी बनने वाले हैं। देखो बाबा कहते हैं जितना खुद को आत्मा समझेंगे तो बाबा के दिल पर बैठेंगे, तो डबल तख्तन हुआ ना। तख्त मतलब बैठने की जगह, तो डबल ताजदारी बनेंगे। मतलब सतयुग में भी डबल ताज, एक पवित्रता का ताज, दूसरा बैठने का ताज, सिंहासन। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना, संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। देखो जो संतुष्ट होता है ना वो प्रसन्न रहता है। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी प्रसन्न कभी अप्रसन्न, ऐसे तो नहीं ना। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो ना। तो बाबा कहते सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। देखो आज बाबा कहते हैं जो खुश रहते हैं वो औरों को भी खुशी बांटते हैं। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा वरदान, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। देखो बाबा कहते समाने और सामना करने की शक्ति। देखो अष्ट शक्तियां 7 डेज कोर्स में सिखाते हैं, उसमें समाने की मतलब हर बात दिल में समा लो। देखो कहाँ समाना है और कहाँ सामना करना है। परिस्थितियों से हमको सामना करना है, और अगर कोई बात समाने की है मतलब दिल में समाने की है, तो वो समाना मतलब ये दोनों शक्तियां अगर सेवा में लगाते हैं तो सफलता मूर्त बनते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मना सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसीलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते हैं कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, नहीं कि देवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हों को ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। देखो छोटी बात को बड़ा नहीं करो, अपने जहां भी हम रहते हैं वहां का वातावरण कभी भी शक्तिशाली हो। ओम शांति। ओम शांति।